हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन विथ वैलेंसी, यानी किस प्रकार से 1 से लेकर के 20 तक का एलिमेंट्स का संयोजकता यानी वैलेंसी ये निकाल सकते हैं, वो भी आपको अफवाह प्रिंसिपल की मदद से, यानी कहा जाए तो एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन की मदद से। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए और दूसरा चीज़ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है अफवाह प्रिंसिपल के मेथड से, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए। आप प्लेलिस्ट में वीडियो है उस पर जाकर देख सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिससे कि आसानी से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तभी आप आसानी से वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं वैलेंसी। और वैलेंसी निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वैलेंसी निकालने से पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का कर लेते हैं। चलिए, 4 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं दोस्तों, एस पी डी एफ, इसी प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कैसे करना है, जो भी इसके एलिमेंट्स नंबर होते हैं, जो भी इसके एटॉमिक नंबर होते हैं, उतने एलिमेंट्स इनके पास होते हैं, उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एलिमेंट की संख्या के बराबर। तो कहा जाए तो पहला क्या होगा, 1s1 होगा। दूसरे की बात करेंगे तो 1s2 होगा। तीसरा लिथियम की बात करेंगे तो 1s2, उसके बाद 2s1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2। नेक्स्ट बातें करेंगे तो बोरोन का तो 1s2, उसके बाद बात करेंगे 2s2, उसके बाद हो जाएगा 2p1। इस प्रकार से, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन 5 करने हैं, 2 2 4 और 1 5 हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट तो 1s2, 2s2, उसके बाद बात करेंगे 2p2 बच गया, 2 2 4 2 6। नेक्स्ट बात करेंगे तो 1s2, 2s2, उसके बाद 2p3 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2, ये हो जाएगा 2s2, और उसके बाद हो जाएगा 2p4 हो जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन तक कर लिए। नेक्स्ट देखेंगे तो 1s2, उसके बाद हो जाएगा 2s2, उसके बाद हो जाएगा 2p5 हो जाएगा। इस प्रकार से आर पी पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6 तक, अभी 5 तक हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे तो 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6 हो गया। आसानी से यहाँ तक बन गया, 6 2 8 2 10 तक हो गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो अब क्या होगा, सोडियम का। सोडियम के लिए कैसे करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले में हो जाएगा 1s2, उसके बाद दूसरे में हो जाएगा 2s2, उसके बाद 2p6 हो गया, 6 4 10, और उसके बाद 3s1। इस प्रकार से हो गया 11। नेक्स्ट बात करेंगे तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2। इस प्रकार से हो गया इसका। अब नेक्स्ट बात करेंगे तो 3s के बाद कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 3p में जाएगा। तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद हो जाएगा 3s2, उसके बाद आ जाएगा 3p1। कितना हो गया, 2 2 4 6 10 और 2 12, 1 13 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सिलिकॉन का तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद बात करेंगे 2p6, उसके बाद बात करेंगे तो 3s2, उसके बाद हो जाएगा 3p2। नेक्स्ट बात करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद हो जाएगा 3s2, उसके बाद 3p3। कितना हो गया, 2 2 4 6 10, 10 2 12 3 15। बात करेंगे नेक्स्ट 16 नंबर सल्फर का तो 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद हो गया 3p4। ये 6 तक चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे तो 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद हो जाएगा 3s2, उसके बाद 3p5। नेक्स्ट बात करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6 हो गया। ये पूरी तरह से कंप्लीट फिल हो गया। अब चलेंगे नया सेल, नया सब सेल ओपन होगा।
ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और नया सबसेल 4s1। नेक्स्ट बात करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, उसके बाद हो जाएगा 4s2 हो गया। इस प्रकार से सभी का कॉन्फ़िगरेशन कर लिए हैं दोस्तों। अब बस बैलेंसी करना सीखना है, तो आसानी से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बैलेंसी देखिए कैसे निकलता है। तो बैलेंसी की ट्रिक क्या होती है दोस्तों, पहले ट्रिक देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ट्रिक यही है दोस्तों कि यदि बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बैलेंस सेल कहा जाए तो आउटर मोस्ट सेल कहा जाए तो बाहरी कक्षा में यदि 1, 2, 3, 4 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसकी बैलेंसी सेम हो जाएगी। यदि 4 से अधिक होगी लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 5, 6, 7 या तो 8, मैक्सिमम 8 ही होते हैं दोस्तों बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यदि इसमें से कोई भी होगा 4 से अधिक होगा तो आपको ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होगा, यानी अष्टक का नियम। 8 में से बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको माइनस कर लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले की बात करें तो पहले की बैलेंसी क्या होगी, बैलेंसी एक बार लिख दिए दोस्तों, समझ लीजिएगा। तो पहले की बैलेंसी यहाँ पे देखेंगे तो यही दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट सब सेल, कहा जाए यही फर्स्ट सब सेल है और यही इसका लास्ट है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर के 4 तक रहेगा लास्ट में, यानी लास्ट वाले सब सेल में, तो इसकी बैलेंसी सेम हो जाएगी, इसलिए इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हीलियम। तो हीलियम का बात करेंगे तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, जबकि आपने बताया है कि 1 से लेकर 4 तक रहेगा तो सेम होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द लास्ट, यही इसका फर्स्ट है और यही इसका लास्ट है। तो देखिए फर्स्ट सब सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और 2 पूरी तरह से कंप्लीटली फिल है, इसके लिए इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगी, 0। कंप्लीटली फिल का मतलब 0। अब बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे देखेंगे दोस्तों, तो बस देखिएगा ऑर्बिटल नंबर बैलेंस सेल कैसे पहचानेंगे, ऑर्बिटल नंबर से। तो सबसे बड़ी बैलेंस सेल कौन है, 2 है। और 2 और कोई है क्या ऑर्बिटल नंबर, ये ऑर्बिटल नंबर 1 है, ये तो ये अलग हो गया और ये 2 ऑर्बिटल नंबर अलग हो गया। तो बैलेंस सेल कौन सा है, 2। तो इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, इसके लिए इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल नंबर 1 है, ऑर्बिटल नंबर 2, तो बैलेंस सब सेल कौन सा हुआ, 2 जो लास्ट में हुआ, तो ऑर्बिटल नंबर 2, इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, इसके लिए इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। 4 तक रहेगा तो सेम रहेगा। चलिए अब बात करेंगे, इसका ऑर्बिटल नंबर 1 है, इसका ऑर्बिटल नंबर 2 है और इसका भी ऑर्बिटल नंबर 2 है। ये दोनों का ऑर्बिटल नंबर अगर सेम है तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों को प्लस करके 8 में से माइनस कर लेना है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लीजिए, 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 8 में से 3 को माइनस कर लीजिए। 8 में से कहा जाए तो इसमें बोरोन की बात है, तो बोरोन की बात करेंगे तो इसमें कितना, 3 है ना दोस्तों, तो 3 तक तो सेम ही रहता है, सॉरी दोस्तों 3 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है 4 तक सेम ही रहता है। तो दोनों के जैसे कि कहा जाए ऑर्बिटल नंबर सेम है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लेना है, और प्लस करने पे अगर यदि 4 से अधिक आता है तब 8 में से माइनस करना है। तो चलिए इसका बैलेंस कितना हो जाएगा, इसकी बैलेंसी आपको हो जाएगी 3। अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो देखिए बैलेंस सेल यहाँ पे ऑर्बिटल नंबर 1 है, इसका ऑर्बिटल नंबर 2 और इसका भी 2, यानी कि ये दोनों एक ही ऑर्बिटल्स हैं। तो देखा जाए तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्लस करना होगा, तो 2 और 2 4, 4 तक सेम रहता है, 4 तक यदि रहे तो इसकी बैलेंसी सेम हो जाएगी। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। दोनों का ऑर्बिटल नंबर सेम तो उनके इलेक्ट्रॉनों को प्लस कर देना है। चलिए अब देखिए नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे बैलेंस सेल देखेंगे तो यहाँ है आपका बैलेंस सेल 2, 2, ये दोनों का सेल ऑर्बिटल नंबर सेम है, इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन को प्लस करना होगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ये क्या है, 5 आया, जबकि 4, 8 से 5 जो है 4 से अधिक है, तब क्या करना होगा, 8 में से बैलेंस सेल में कितने हुए, 3 और 2 5, 5 माइनस कर लेंगे, इसके लिए बैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 3। अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसका बैलेंस सेल कौन सा हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे ऑर्बिटल नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, दोनों का ऑर्बिटल नंबर सेम है, तब इसके इलेक्ट्रॉनों को प्लस कर लीजिए। 4 और 2 कितने हो गए, 6, जो कि 4 से अधिक है, और 4 से अधिक होगा तब बैलेंसी कैसे निकालेंगे, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हुए माइनस कर लीजिए।
तो 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए दोनों सब सेल से, तो कहा जाए तो 2 और 4 6 माइनस कर लीजिए, कितने हो गए वैलेंसी 2। अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑर्बिटल नंबर 1 है 2 है 2 है, ये दोनों का सेम है। लास्ट वाले सब सेल में कहा जाए दोनों का ऑर्बिटल नंबर सेम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को प्लस करके 8 में से माइनस कर लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन कितना 5 और इसका 2 है 7, जो कि 4 से अधिक है, तो 8 में से 7 को माइनस कर लीजिए, बैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट आपका है नियॉन। नियॉन का कैसे निकालेंगे, सेम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोनों का ऑर्बिटल नंबर सेम है, बैलेंस जो सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6 और 2 8, तो क्या करना है 4 से अधिक है, तो 8 में से 8 को बैलेंस सेल जितने हैं उसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0, यानी कहा जाए तो नियॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। अब बात करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिए कैसे करना है, एकदम सिंपल है, तरीका तो वही है। तरीका ये है, देखिए यहाँ पे कह सकते हैं तो ऑर्बिटल्स नंबर चुनिए, ऑर्बिटल नंबर 1 ये अलग है, ऑर्बिटल नंबर दोनों का 2 से अलग है, और ये 3 सबसे बड़ी ऑर्बिटल नंबर को चुनना है, तो सबसे बड़ी ऑर्बिटल नंबर 3 है और 3 का कोई पेयर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1, अगर 4 तक रहेगा तो वैलेंसी उसकी सेम हो जाएगी, वैलेंसी इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मैग्नीशियम का, तो यहाँ पे सबसे बड़ी ऑर्बिटल नंबर 3 है और 3 का कोई पेयर दूसरा कोई ऑर्बिटल नंबर नहीं है, तो इसलिए इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, तो इसकी वैलेंसी 2 ही हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस जो सबसेल होगा वो 3 ऑर्बिटल नंबर 3, इसका भी 3, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन को प्लस करना होगा, तो 2 और 1 3, 4 से कम है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 ही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी ऑर्बिटल नंबर क्या है 3, और ये भी 3 है, तो ऑर्बिटल नंबर दोनों का सेम है। अब कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लीजिए, 2 और 2 4, 8 में से 4 को माइनस करना होगा, लेकिन नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये 4 तक सेम ही रहता है, इसलिए इसकी बैलेंसी 4 ही होगी, 4 से अधिक होगा तब माइनस करना होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑर्बिटल नंबर जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो दोनों का ऑर्बिटल नंबर सेम है, बैलेंस यानी लास्ट वाला सब सेल सेम है, तब इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लीजिए, 3 2 5, जो कि 4 से अधिक है, तब क्या करना होगा 8 में से 5 को माइनस कर लीजिए, बैलेंसी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट बातें करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाए तो बैलेंस सब सेल कौन सा है 3 3, कहा जाए ऑर्बिटल नंबर सेम, तो इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लीजिए, 4 2 6, और 6 जो है 4 से अधिक है, तो 8 में से 6 को माइनस कर लीजिए, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट बातें करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 और 2 7, क्योंकि ऑर्बिटल नंबर सेम है लास्ट वाला सब सेल का, तो इसका मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लीजिए, 7 हुआ, 8 में से 7 को माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट बातें करेंगे, तो नेक्स्ट जो है दोस्तों वो क्या है, बैलेंस सब सेल कौन है, तो 3 3, ऑर्बिटल नंबर सेम है, तो इलेक्ट्रॉन को प्लस कर लीजिए, 6 और 2 8, और इसको क्या करना है 4 से अधिक है, तो 8 में से माइनस करना है, 8 में से 8 माइनस किए तो 0 हो गया। नेक्स्ट बातें करेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑर्बिटल नंबर कौन सा है 4, और 4 का कोई पेयर नहीं है ऑर्बिटल नंबर, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, इसलिए इसकी बैलेंसी 1 ही रह जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, सबसे बड़ा ऑर्बिटल नंबर 4 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2, इसलिए इसकी बैलेंसी 2 ही हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको 1 से लेकर के 20 तक का SPDF इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ साथ में बैलेंसी निकालने आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग, टेक केयर।